चलो ध्यान से देखेंगे प्लीज, आपका फिर से कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा एक बारी। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस का। सर बस ये प्रीमियम की वजह से हमें थोड़ा घबराहट हो गई। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। Amit Limited was registered with a capital of rupees 5 lakh in shares of rupees 10 each. Issued 20,000। हमारे पास शेयर्स तो 50,000 थे, वो तो ऑथराइज शेयर कैपिटल है ना। मेरी मर्जी, अभी मुझे नहीं चाहिए पूरे पैसे, तो अभी मैंने सिर्फ 20,000 शेयर्स ही इशू करे एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, पेबल 2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। तो ध्यान से देखेंगे, वर्किंग नोट्स शुड ऑलवेज बी एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। बट फिर वो मेरे को साइज का दिक्कत हो जाएगी। सर वो तो हमें भी हो सकती है। अरे भैया आपको 2 पेज छोड़ने होंगे जर्नल के लिए, पेज 1 पेज 2। 2 पेज नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, 2 पेज तक चलेंगे। तो 2 पेज के बाद आप पहले वर्किंग नोट्स बनाएंगे। ओके, मुझे नहीं पता ना यहाँ पे पेज 1 कहाँ खत्म हो रहा है, तो मैं वर्किंग नोट पहले कर रहा हूँ। बट बी केयरफुल आफ्टर मेन आंसर, ठीक है। ओके सर, वर्किंग नोट ये इंफॉर्मेशन लिखनी चाहिए आपको। एप्लीकेशन कितनी है, 2 रुपीज। अलॉटमेंट 5 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितना है, 3 2। तो 3 क्या है, फेस वैल्यू। तो पहला कॉलम क्या है, फेस वैल्यू। फिर क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो अलॉटमेंट कितनी रुपए हो गई, 5 रुपीज। एंड रुपीज 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितना है, 2 पर शेयर। तो अभी कितने रुपए हुए हैं, 3 + 2 5, 7 रुपीज ही हुए हैं अभी। दो प्रीमियम है, तो ये 7 कॉल्ड अप है अभी, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। फेस वैल्यू तो 7 रुपए ही मांगी है अभी। थ्री, ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन। अब देखो ना, 2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल की अभी बात नहीं करी कोई उन्होंने, तो ये फर्स्ट एंड फाइनल है ही नहीं। All the money payable on application and allotment was duly received, but when the first call was made, one shareholder paid the entire balance on his 300 shares and another shareholder holding 1,000 shares failed to pay the first call money. तो फर्स्ट कॉल तक की ही कहानी है, सेकंड कॉल की कोई बात नहीं करी, बट एग्जिस्ट तो करती है। सेकंड कॉल कितनी है, टोटल फेस वैल्यू कितनी है, 10। तो ये कितने रुपए हो जाएगी, 3। समझ आया कैसे निकला, 10 - 7 क्या है ये, बैलेंसिंग फिगर। प्लीज इसीलिए छोटे छोटे वर्क नोट जरूरी हैं। सर वो तो दिख ही रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत फास्ट हैं, बट मैं कह रहा हूँ ये बनाना जरूरी, ये बनाना जरूरी। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बट बहुत बड़ी गलती होने से बच सकती है, बहुत बड़ी गलती होने से बच सकती है। तो अब क्योंकि आप बड़े हो चुके हो, तो ये क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल। ये क्या है, रिजर्व कैपिटल। यस और नो, नो। ये क्या है, अनकॉल्ड कैपिटल। हमें क्या पता, हमें क्या पता, मतलब रिजर्व कैपिटल होगी तो बताएंगे ये रिजर्व है, अदरवाइज ये अनकॉल्ड है, बाद में मांग सकते हैं। ओके, जो मांगे नहीं उसकी एंट्री तो हम अभी पास करेंगे भी नहीं। फर्स्ट कॉल तक की कहानी है, चल सकता हूँ आगे। यहां तक भी कुछ बच्चों ने गलती करी दी होगी, ठीक है ना, बट कोई बात नहीं, बड़ी नॉर्मल सी बात है, अभी तो शुरुआत है। ध्यान रखना गलती रिपीट ना हो। चलो शुरू करें। एप्लीकेशन में तो कोई कुछ है ही नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री है। तो कलर चेंजेस, तो कोई डेट नहीं है, तो जर्नल इन द बुक्स ऑफ अमित लिमिटेड, कोई डेट नहीं है, तो डेट का कॉलम जरूर बनेगा, ब्लैंक रहेगा। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड। कुछ मेंशन है, कौन से शेयर्स हैं, नहीं मेंशन, ठीक है। टू शेयर एप्लीकेशन, कितने शेयर्स हैं, 20,000, और एप्लीकेशन मनी कितनी है, 2 रुपीज।
₹2। तो कितने रुपए आए होंगे? 40,000। नरेशन तो लिखनी आ गई अभी तक? ठीक है, नेक्स्ट एंट्री। और प्लीज वो सब जर्नल के फॉर्मेट अपने वही रहेंगे कि जर्नल के बाद हम एक लाइन खींचते हैं। वो प्रेजेंटेशन अपनी परफेक्ट रखना, नीट एकदम, जैसे बचपन में जर्नल करते थे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 40,000। कोई भी डाउट? नेक्स्ट, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट पे प्रीमियम है, ध्यान से देखेंगे। प्रीमियम अगर है तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? अलॉटमेंट मनी ड्यू। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बोलें डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। वेरी गुड। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम सेपरेट अकाउंट में जाता है। शेयर कैपिटल इज क्रेडिटेड विद द फेस वैल्यू ओनली। अलॉटमेंट पे टोटल मांगे कितने? ₹5। बट फेस वैल्यू कितनी है उसमें से? ₹3। 40,000 प्रीमियम विदाउट ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड बट व्हेन। फर्स्ट कॉल में हुआ जो हुआ, अलॉटमेंट में भी कुछ नहीं हुआ। इजी है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉट। पूरे के पूरे पैसे ही मिल रहे हैं, ₹1,00,000। कोई भी डाउट? अब जब फर्स्ट कॉल ड्यू हुई, हमें थोड़ी ना पता था कि कौन देगा कौन नहीं देगा। ड्यू की एंट्री पहले पास हो जाएगी। ड्यू की एंट्री पास हुई, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। 20,000 शेयर्स हैं, फर्स्ट कॉल तो ₹2 की है। यस और नो? अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, मेन तो वही है ना, कैलकुलेट करना कि पैसे टोटल मिले कितने। तो बचपन में आपको सिखाया था, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। वर्किंग नोट सीख गए, जो कि मुश्किल नहीं है। आदत डाल ली यूज करने की, कंपनी अकाउंट्स में कभी प्रॉब्लम में नहीं आओगे। वर्किंग नोट बचाएंगे आपको, कंपनी अकाउंट्स में आपके वर्किंग नोट ही बचाएंगे आपको। तो इनकी आदत डाल लेना, चाहे इररेलेवेंट लगे कि सर ये तो दिख रहा है। कोई बात नहीं बेटा, मैं दिख रहा है फिर भी मैं भी कर रहा हूं ना, कोई रीजन होगा। प्लीज बताएं जल्दी से, क्या होता था सीक्वेंस? मनी रिसीव निकालनी है, नालायक। बताओ ना फॉर्मूला। मनी ड्यू, स्टार्टिंग पॉइंट की मिलने कितने चाहिए थे? मनी ड्यू, आगे लेस कॉल्स इन एरियर्स, कुछ पैसे नहीं मिले, और लेस या प्लस? ओ ऐड, एक्स्ट्रा मिले हैं आपको, कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिले हैं, वो ऐड होंगे। मिलने कितने चाहिए थे? 20,000। लॉजिक पे चलो ना, कितने मिलने चाहिए थे? कुछ एक्स्ट्रा मिल गए तो वो ऐड होंगे। हमें ये कैलकुलेट करना टोटल पैसे कितने मिले। कुछ एक्स्ट्रा मिले तो वो तो ऐड होंगे ना इसमें, तभी पता चलेगा टोटल कितने मिले। कुछ कम मिले तो वो माइनस होंगे। ये फॉर्मूला है, बट जरूरत है क्या फॉर्मूला की? तो लॉजिक है। क्या हुए एरियर्स? वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस। अब एंटायर बैलेंस ही तो बचना था। एंटायर बैलेंस था ही क्या? 2+3, ये समझना था। जब फर्स्ट कॉल बैलेंस मतलब ₹3, फर्स्ट कॉल पे हुआ ना ये चीज, तो फर्स्ट कॉल तो ड्यू थी। इसके अलावा बैलेंस बचा कितना, वही निकाला हमने, ₹3। तो उसने एक्स्ट्रा कितने दिए? वन शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर्स। तो क्या है ये? एडवांस है।
कितने एक्स्ट्रा दे दिए उसने? 3 रुपीज पर शेयर, तो कितने? 900। एरियर्स 1000 शेयर्स पे, अनदर शेयर होल्डर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने की थी? 2 रुपीज। फर्स्ट कॉल 2 रुपीज, तो एरियर्स कितने हैं? 1000 इंटू, तो 38,900। क्लियर? इजी, इजी। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर्स डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के पैसे मिल रहे हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा मिले टू कॉल्स इन एडवांस। सर कभी आप कॉल्स इन एडवांस ऐड करते हो, कभी माइनस करते हो, हमें कैसे पता चलेगा? बेटा जब आपको कॉल्स इन एडवांस मिल रहा है तो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, वो ऐड होगा, ये कैलकुलेट करने के लिए कि पैसे कितने आए। अब सेकंड कॉल के टाइम यही पैसा जब यूज हो रहा है, सेट ऑफ हो रहा है, तो इतना कम मिलेगा। समझ आई बात? तो फर्स्ट कॉल पे मिलने कितने चाहिए थे? 40,000, मिले कितने? 38,900। ऐसा क्या? ऊपर ही तो है। मिले कितने? 38,900 मिले कितने? बैंक की बात कर रहा था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2000 एरियर्स है और 900 एडवांस है। ओके, कोई भी डाउट? यहीं तक उन्होंने मांगा था। सर हमें कैसे पता? सेकंड कॉल की कोई बात नहीं करी, क्या पता हो ही ना। 10 रुपए का शेयर है ना, 7 रुपए की कैलकुलेशन दे रखी है, 2 रुपए प्रीमियम भी है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना हो, तो समझेंगे कि ऐसे ही करना है। तो सेकंड कॉल की एंट्री मांगी नहीं थी, मांगी होती तो ड्यू होता और सेट ऑफ होता। ठीक है ना? अब ये ध्यान रखना आगे जाके भी आएगा कि अगर किसी ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, अगर किसी ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, फिर आपने सेकंड कॉल भी मांगी और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसने सेकंड कॉल भी नहीं दी होगी। ओके, आगे की बात क्लियर? इजी, इंपॉर्टेंट। चलो बैलेंस शीट तो हम अभी कर नहीं रहे, बट आपकी रेफरेंस के लिए जरूरत भी नहीं, अभी नहीं, मैं वो बैलेंस शीट करेंगे ना तब बैलेंस शीट की बातें करेंगे, जरूरत नहीं है अभी बिल्कुल भी।